कलिंगा भारती फाउंडेशन के तत्वाधान में पूज्य पंडित कुमार गंधर्व जी की 100वीं जयंती के स्मरण स्वरूप राष्ट्रीय स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरांजलि सभागृह रविंद्र भवन भोपाल मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कैबिनेट मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश शासन की उपस्थिति में एवं अनेकों राष्ट्रीय स्तरीय ख्याति प्राप्त कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। यह जानकारी स्वच्छता के केशव पटेल ने मीडिया को दी। इस अवसर पर शंकर पटेल, श्रीमती उषाबेन हंसालिया, नाबार्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र साहू आदि शहर की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। अपने अतिथियों का अब अगली घड़ी आती है अतिथियों के स्वागत की। श्री उमेश कुमार जी हंसिया से आग्रह करूंगी वे स्टेज पर आकर अक्षय जी सावल का स्वागत करें। अतिथि मेहमान का हो स्वागत। मिस्टर राजेश कुमार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंशिका बात्री, रनिका अग्रवाल, मायरा श्रीवास्तव, रैचल गौरव। मैडम मैं इन महान पुरुषों के लिए जो एक अवतारी पुरुष है, जो इस धरती के भी ऊपर लोगों को कुछ सिखाने, दिखाने, बताने के लिए आते हैं, ऐसे महापुरुषों के अवसर पर और अपना योगदान और उनसे कुछ सीखने मिल जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। अच्छी बात है ना, होना चाहिए। इसके लिए तो ये सब किया जाता। आज बहुत आवश्यकता है। हम जब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे युवा और आगे बढ़े, ये आवश्यकता है। हम लोग अलग अलग स्टेट में कराते हैं और हमारे चीफ गेस्ट कई बार पहले जो कार्यक्रम थे उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब और उड़ीसा के पूर्व गवर्नर साहब और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, इस तरह के कई बड़ी जो है पॉलिटिशियन जो लोग हैं संवैधानिक पदों में, वो लोग हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। इस साल भी अभी हमने भोपाल के कार्यक्रम के लिए भी 4-5 लोगों को आमंत्रित किया था, सीएम साहब को भी आमंत्रित किया था, लेकिन चूंकि कल आचार संहिता लग गई थी, इसकी वजह से सारे हमारे चीफ गेस्ट लोग आ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया जी हमारे कार्यक्रम में आए थे, जो कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं। और इस तरह के जो आयोजन है आगे भी हम भोपाल में करते रहेंगे। आप सब लोगों का जो हमको सहयोग मिला, जो आप लोगों ने हमारा मदद किया, जिस तरह से सारा चीज हुआ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।
कभी देखने को मिला है। जी, इस तरह का कार्यक्रम हमारी संस्था लगातार करती रहती है और निश्चित तौर पे आगे आने वाले वर्षों में भी हम बहुत इससे भी काफी अच्छा कार्यक्रम हम लोग जो है करेंगे। और चूंकि यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी थोड़ा सा कम थी, कम का मतलब ये है कि चूंकि हमको जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से जो उनको पैसा मिला है वो काफी कम मिला था। जितने लोगों का एक डिसाइडेड था कि इतने लोगों को बुलाना है, ये कार्यक्रम करना, उतना हमने किया। आगे आने वाले समय में हम किसी बड़ी जगह पे लगभग 4-5 हजार लोगों का हम एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज पंडित कुमार गंधर्व शताब्दी जयंती भोपाल में धूमधाम से मनाई गई। पंडित कुमार गंधर्व की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक समारोह श्रद्धा समर्पण का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में किया गया। आज के कार्यक्रम का आयोजन कलिंग भारती फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से प्रायोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने केशव पटेल एवं सचिन पटेल से विशेष बातचीत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकृष्ण कुसमरिया पूर्व मंत्री, अतिथि सुरेश साहू मंच पर आसीन थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मालवी निमाड़ी लोकगीत नृत्य संगीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। समाज सेवा के कार्य करने वाले विशेष विभूतियों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए आमंत्रित अतिथि, श्रोता एवं दर्शकों ने भरपूर आनंद प्राप्त किया। इस तरह के समारोह से समाज में जागरूकता आती है, अपनी संस्कृति एवं इतिहास को जानने का अवसर प्राप्त होता है। ये जो भारत है अपना, इसमें जो विभूतियां हैं वो भगवान किसी मकसद से भेजता है। वो अपना काम करते हैं और जब वो अपना काम करते हैं तो उस दौरान उनकी बड़ी परीक्षा होती। सहज रूप में वो काम नहीं करते। अब जैसे कुमार गंधर्व जी के जीवन के विषय में आप यदि देखें तो कितनी कठिनाइयां उन्होंने टीबी की बीमारी से संघर्ष करते हुए और अपने छोटे पीरियड में शुरुआती दौर से ही उन्हें अपनी जो ऊर्जा थी, जो उनके पीछे जो प्रतिभा थी, उसको निखारते और लोग तो बीच में हार मान जाते। ये संघर्ष करने के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी ऊर्जा है, वो सराहनीय है, श्लाघनीय है, पूजनीय है और सदा स्मरणीय है। उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण गोपाल केशव पटेल है। मैं भोपाल में रहता हूँ और कलिंगा भारती फाउंडेशन में मैं राज्य समन्वयक मध्य प्रदेश पूरा मैं देखता हूँ और मैंने जो है इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर हूँ मैं मध्य प्रदेश में। और इस तरह के कार्यक्रम में जो है हमारी संस्था अन्य अलग अलग स्टेट में भी हमारी संस्था इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम साल में लगभग 3 से 4 बार अलग अलग राज्यों में संस्था हमारी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराती है। अभी हमने यहाँ पर पंडित कुमार गंधर्व की 100वीं जयंती समारोह पे कार्यक्रम रखा था, जिसमें से लोक नृत्य, राई नृत्य और आपका गजल संध्या, ये सारा चीज़ हमने किया है। और आगे आने वाले समय में जो है हम एक बड़े पैमाने पे अगले साल ये जयंती हम लोग मनाएंगे और इसमें हमें जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हमने पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है और आगे आने वाले वर्षों में भी हम लोग इस कार्यक्रम को इसी तरह से करते रहेंगे। कुमार गंधर्व संगीत या ये कार्यक्रम शताब्दी वर्ष बनाने का विचार कैसे आया मन में? एक्चुअली में ये भारत सरकार ने डिसाइड किया है
पूरे देश में 5000 संस्थाओं को जो है ये काम दिया गया है कुमार गंधर्व की 100वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश भर में अलग अलग संस्थाओं को। उनमें से हमारी भी एक संस्था है कि जो है बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, लोगों को एक संस्कृति की ओर ले जाने के लिए सरकार ने ये आयोजन किया है। माध्यम हमारी संस्था है। किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं आप? हम लोग अलग अलग राज्यों के लोग नृत्य करते हैं, राई नृत्य करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि अभी ये सारे यहाँ पर चल रहे हैं, इसी तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। समाज में क्या संदेश देंगे इस तरह के आयोजनों से? क्या संदेश देंगे कि हमारा जो कई जो हमारी कल्चरल है, जो संस्कृति है, वो कई संस्कृतियाँ हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, तो वो विलुप्त ना हो पाए। आगे आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी संस्कृति की ओर जो है आगे आए और लोगों को उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छा हमारा देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारा जो है प्रदेश आगे बढ़े। पूजनीय हमारे जो पंडित गंधर्व जिन्हें अवतारी पुरुष होते हैं, वो केवल इसलिए अवतार लेकर के आए कि उन्हें अपनी विधा के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने नई नई चीजें जोड़ करके लोगों को मार्गदर्शन किया। एक विशेष बात यह है, जो संगीत जो है ये एक ऐसी विधा है कि जो सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ देती है। यानी कई प्रकार की साधनाएं हैं जो भगवान से जोड़ती हैं, शक्ति से जोड़ती हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी विधा है जो सीधे जोड़ देती है। तो जो हमारे परम पूजनीय जिनके आज यादगार में हम लोग 100 वर्ष का ये उनकी मना रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से हम सब लोगों को और कुमार गंधर्व के कारण हम लोगों को बहुत शक्ति मिली है, ताकत मिली है, हमारे कलाकारों को शक्ति मिली है और आगे आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा ताकत के साथ, शक्ति के साथ लोगों को बुलाएं, जोड़ें, समझें और अपने जीवन में बेखासियत जो है उनको जोड़ने का काम करें। हम आते हैं इस संसार के भीतर तो कुछ करने के लिए आते हैं, जब करने के लिए आते हैं तो उसके लिए हमें साधना करना पड़ती है, हमें समर्पण करना पड़ता है, हमें समाज के लिए काम करना पड़ता है, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे बुजुर्गों के कारण, हमारे महापुरुषों के कारण, उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य से हम सीख लेते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज हम सबको धन्यवाद करते हैं, पत्रकार जगत से आप सब आए हैं, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद आए हैं। हम लोगों को उत्साहवर्धन भी आप लोग करें। हमारा भारत
भारत सरकार संस्कृति विभाग मोदी जी को मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया भाई बहन सबको आज का कार्यक्रम को इतना बड़ा सफल हुआ, इसीलिए मंत्री जी शुरू से लास्ट तक जो रहे, इतना टाइम दिए, उनका वैल्यूबल टाइम, इसलिए मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर तरफ से और ये भोपाल वासी जितने भी हमारा संस्था सबका तरफ से ऑल इंडिया में जितने सारे आए हुए हैं। AS न्यूज़ 24 के लिए भोपाल से आकाश तंवर की रिपोर्ट। पंडित कुमार गंधर्व जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के सभागार में जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया रहे। साथ ही कलिंगा भारती फाउंडेशन के अध्यक्ष अक्षय कुमार सामल रहे। उनके साथ में सहयोगी शंकरलाल पाटीदार, सुरेश चंद्र साहू, नाबार्ड के अध्यक्ष उषा बहन, विपिन सिंह कुशवाहा, सचिन पटेल आदि लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कार्यक्रम के संचालन कर्ता कृष्ण गोपाल केशव पटेल के द्वारा किया गया, जो बड़े खूबसूरत ढंग से संपन्न हुआ। कृष्ण गोपाल केशव पटेल की कार्यक्रम में काबिले तारीफ की गई। कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम रखे हैं। एक्चुअली मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कृष्ण गोपाल केशव पटेल है, मैं भोपाल में रहता हूं। और ये हमारा कलिंगा भारती फाउंडेशन जो है पूरे देश भर में संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करती है संस्था, जिसमें मध्य प्रदेश में मैं राज्य समन्वयक के रूप में इस संस्था का जो है राज्य समन्वयक हूँ। और ये संस्था लगातार वर्ष में लगभग 4-5 बड़े ऑर्गेनाइज जो है ये इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। अभी इस साल हमने ये तय किया कि कुमार गंधर्व जी की 100वीं जयंती समारोह पर चूँकि एक कार्यक्रम है और चूँकि कुमार गंधर्व जी का जुड़ाव मालवा और देवास से था, इसलिए जो है भारत सरकार की अनुमति से और उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम जरूर करते रहेंगे। आपकी संस्था में कितने लोग हैं? हमारे संस्था में 11 लोगों की हमारी जो है वो है कमेटी है। उस कमेटी में मैं मध्य प्रदेश का राज्य समन्वयक हूँ। आपकी संस्था देश और देश से कलाकार लोग आए और ये जो परम पूजनीय हमारे जो पंडित गंधर्व यानी अवतारी पुरुष होते हैं, वो केवल इसलिए अवतार लेकर के आए कि उनने अपनी विधा के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने नई नई चीज़ें जोड़ करके और लोगों को मार्गदर्शन किया। एक विशेष बात यह है, जो संगीत जो है ये एक ऐसी विधा है कि जो सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ देती है। यानी कई प्रकार की साधनाएं हैं जो भगवान से जोड़ती हैं, शक्ति से जोड़ती हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी विधा है जो सीधे जोड़ देती है। तो जो हमारे परम पूजनीय जिनके आज यादगार में हम लोग 100 वर्ष का ये उनकी मना रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से हम सब लोगों को यहाँ पर और कुमार गंधर्व के कारण हम लोगों को बहुत शक्ति मिली है, ताकत मिली है, हमारे कलाकारों को शक्ति मिली है और आगे आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा ताकत के साथ, शक्ति के साथ लोगों को बुलाएं, जोड़ें, समझें और अपने जीवन में वे खासियत जो है उनको जोड़ने का काम करें। ठीक, हम आते हैं इस संसार के भीतर तो कुछ करने के लिए आते हैं। जब करने के लिए आते हैं तो उसके लिए हमें साधना करना पड़ती है, हमें समर्पण करना पड़ता है, हमें समाज के लिए काम करना पड़ता है, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है हमारे बुजुर्गों के कारण, हमारे महापुरुषों के कारण, उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य से हम सीख लेते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
सबको बहुत धन्यवाद तहे दिल से दे रहा हूँ। और हमारा भारत सरकार संस्कृति विभाग मोदी जी को और मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया भाई बहन सबको आज का कार्यक्रम तो इतना बड़ा सफल हुआ, इसीलिए मंत्री जी शुरू से लास्ट तक जो रहे, इतना टाइम दिए, उनका वैल्यूबल टाइम, इसलिए मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर तरफ से और ये भोपाल वासी जितने भी हमारा संस्था सबका तरफ से ऑल इंडिया जितने सारे आए हुए भारत से, उनका तरफ से मैं धन्यवाद तहे दिल से।